लेकिन जो पूरी पब्लिक है, जो जनता है, सब लोग जान रही है कि आरजेडी महागठबंधन के साथ जो ओसामा की सरकार है वह बनेगी और ओसामा को जो लोकसभा 2024 में सांसद का टिकट मिलेगा। क्या लगता है आपको, ओसामा साहब को चुनाव लड़ना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं, लड़ना चाहिए। उम्मीद है कि वो आरजेडी के साथ ही लड़ेंगे, अपनी पार्टी नहीं बनाएंगे वो। मतलब एक तरह जंगल में जिस तरह आग लगती है उस तरह आग की तरह ये बात फैल गई है, मैसेज चल गई है। लेकिन अभी तक साहब परिवार की तरफ से किसी भी तरह का रेस्पॉन्स नहीं आया है और मैसेज नहीं आया है। मसीहा है गरीबों का। उनके अबू जो थे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, वो गरीबों के लिए बहुत कुछ किए हैं। जो एडल्ट हो गया है, जिसका उम्र 21 साल क्रॉस कर गया है, लोकतंत्र में हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। सिवान के पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो कि अब हमारे बीच नहीं हैं, उनके बेटे ओसामा साहब की एक पोस्टर हाल ही में पटना में लगाई गई है। इसके बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि ओसामा साहब चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में ओसामा साहब चुनाव लड़ सकते हैं। उस पोस्टर में उनको यूथ आइकन बताया गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हम सिवान में मौजूद हैं और सिवान में एक होटल है जहाँ पे कुछ लोग हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ओसामा साहब चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद दरवेश आलम हुआ जी। क्या करते हैं आप? हम भी पॉलिटिक्स करते हैं। अच्छा, आप हमको ये बताइए कि ओसामा साहब की एक पोस्टर वायरल हुई है, पटना में लगाई गई है, आप भी न्यूज़ में देखे होंगे। तो क्या लगता है, वो चुनाव लड़ सकते हैं क्या? जी, लड़ सकते हैं। यूथ को ही ज़रूरत है अभी हमारे देश में। यूथ आगे आए। इनके सामने लाइए आप कैमरा जरा। जी यूथ ही हमारे देश का भविष्य है, जी। देश को बदल सकते हैं। तो मेरा ये आग्रह है कि सिवान में ओसामा साहब को टिकट मिलना चाहिए। जी। जो अच्छा, क्यों टिकट मिलना चाहिए उनको? क्योंकि वो यूथ हैं अभी और युवाओं को आगे लेकर चलेंगे। योग भी है, अच्छा, साहब छवि के भी है ओसामा साहब। उनको चलिए। महागठबंधन से टिकट मिलना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मकबूल अंसारी। अच्छा, ओसामा साहब को चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं? लड़ना चाहिए, क्यों लड़ना चाहिए? क्योंकि गाँव के लिए सब अच्छा करेंगे, अब आगे भविष्य बदल सकते हैं। भविष्य बदल सकते हैं। कैसी संभावना दिख रही है आपको उनमें? तो हमारे को तो अच्छी दिखाई दे रही है। चलिए, तो ज़्यादातर लोग का यही कहना है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? ये मोहम्मद शाहनवाज है। क्या लगता है आपको, ओसामा साहब को चुनाव लड़ना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं, लड़ना चाहिए। हालांकि उनका एक पोस्टर वायरल हुआ है जिसमें उनको यूथ आइकन बताया गया है। पटना में उनकी पोस्टर लगी है, तो उस विषय पे आप क्या कहेंगे? उसके बारे में कहेंगे कि भाई वो पोस्टर लगाया गया है तो इससे उम्मीद है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं और उम्मीद है वो लड़ने के काबिल भी हैं, क्योंकि वो नौजवान हैं और गरीब और जो मतलब बेवा मुश्किल लोग हैं उनकी भी वो मदद कर सकते हैं, क्योंकि नौजवान का एक अलग ही उमंग होता है। तो वो इसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं, इसलिए चाहिए वो मतलब इसमें लड़ें और क्या कहते हैं इसमें काम करें। अच्छा, एक चीज़ और है कि आरजेडी के साथ उनका कुछ संबंध सही नहीं चल रहा है क्या? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि आरजेडी के साथ संबंध सही नहीं, उसका सही संबंध है। आरजेडी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे या फिर अपनी पार्टी बनाएंगे? उम्मीद है कि वो आरजेडी के साथ ही लड़ेंगे, अपनी पार्टी नहीं बनाएंगे वो। और आपको क्या लगता है सर, आरजेडी के साथ उनका सब कुछ ठीक चल रहा है? जी, अच्छा चल रहा है। कुछ दिन पहले थोड़ा गड़बड़ हुआ था, लेकिन अभी उनको महागठबंधन से टिकट मिलना चाहिए। अच्छा, या जेडीयू से मिले या आरजेडी से मिले, लेकिन महागठबंधन से उनको आना चाहिए। पूरा सिवान की जनता की है पुकार कि अब की बार ओसामा साहब को टिकट मिलना चाहिए। चलिए। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम मोहम्मद समीम आलम हुआ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ओसामा साहब चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, बिल्कुल मुझे लगता है कि ओसामा साहब अब की बार 100% चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि कारण ये है कि अभी जो है पूरी जो स्थिति है, मतलब एक तरह जंगल में जिस तरह आग लगती है उस तरह आग की तरह ये बात फैल गई है, मैसेज चल गई है। लेकिन अभी तक साहब परिवार की तरफ से किसी भी तरह का रेस्पॉन्स नहीं आया है और मैसेज नहीं आया है। लेकिन जो पूरी पब्लिक है, जो जनता है, सब लोग जान रही है कि आरजेडी महागठबंधन के साथ जो ओसामा की सरकार है वह बनेगी और ओसामा को जो लोकसभा 2024 में सांसद का टिकट मिलेगा। और रही बात यह है कि अब जो समय है, मात्र 11 महीने रह गए हैं
लोकसभा चुनाव में, तो इसीलिए जो तेजस्वी यादव है उन्हें भी इस बात का चिंता है, फिक्र है। इसीलिए उन्होंने जो अभी ईद हुआ था उस ईद में उन्होंने अपना आपसी भाईचारा, सौहार्द और अभी जो दरवेश भाई हैं वो बोले कि कुछ आरजेडी से खटपट चल रही थी, लेकिन जो तेजस्वी यादव का जो टारगेट है वो उनका जो मुद्दा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो आपसी जो खटपट है उसको ख़त्म किया जाए, भाईचारा बढ़ाया जाए और महागठबंधन की सरकार से उन्हें लोकसभा सीट के लिए आगे उन्हें बढ़ाया जाए। क्योंकि जो अभी पटना में जो पोस्टर लग रहे हैं हर जगह, हर गली गली, हर चौराहे पे, तो वहाँ पे ये कारण है कि उसमें उनको यूथ आइकन बताया गया ओसामा साहब को। हाँ, ओसामा साहब को यूथ आइकन बताया गया है, क्योंकि जो उनके जो जी की जो छवि थी वो बहुत बार सांसद रह चुके हैं और उन्होंने बहुमत से MY समीकरण, यानी उनके जो पिताजी थे 1990 के दशक से आरजेडी के वह समर्थक रहे हैं और उन्होंने लालू प्रसाद यादव के हमेशा साथ दिया है और हमेशा कदम से कदम मिलाकर साथ चला है। तो जाहिर सी बात है कि वो पुत्र ओसामा साहब हैं तो वो भी अपने पिता के कदम चिन्हों पे चलेंगे। लेकिन अभी कुछ खटपट चल रही थी आरजेडी और ओसामा साहब के बीच में, और जो हिना मैडम है उन्होंने बोला था कि अभी हम कुछ मैसेज नहीं दे रहे हैं कि हम किस पार्टी से लड़ेंगे, अभी हमारा कुछ मैसेज नहीं है। जो अपनी पार्टी भी बना सकते हैं क्या वो? देखिए, अभी तक तो हिना मैडम का कोई मैसेज नहीं आया है। और रही बात ये है कि अगर तेजस्वी यादव इस तरह के उनका रिस्पॉन्स जा रहा है अभी, और जहाँ जहाँ पोस्टर लग रहे हैं यूथ आइकन ओसामा साहब उन्हें दिया जा रहा है, तो जहाँ तक हमारा पर्सनल ओपिनियन है कि उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें खड़ा किया जाए और आगे चल के सिर्फ आरजेडी से ही, अलग पार्टी का तो हम नहीं कहेंगे, उन्हें आरजेडी से ही दिया जाए, ताकि आगे चल के जो माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन्हें वो सारी चीज़ें, वो फैसिलिटी, सुविधाएं मिल जाए जो पहले मिला करती थी। जैसे अगर हम सिवान की बात करें पब्लिक का, तो जो गरीब कुचाए के लोग जो थे उन्हें कम फ़ी में इलाज डॉक्टर द्वारा हो जाता था, लेकिन अभी जो है डॉक्टर मनमानी कर रहे हैं, अपना बढ़ चढ़कर फ़ी चार्ज वगैरह कर रहे हैं। तो उन सारी फैसिलिटीज़ को अगर देखा जाए तो ओसामा साहब उनके लिए यूथ आइकन बनेंगे, गरीबों के लिए एक मसीहा बनेंगे और आगे चल के वह अपना, अगर वह सांसद से जीत जाते हैं तो आगे चल, मतलब वो अपने पिता के कदम चिन्हों पर चलेंगे क्या? जो बाहुबली वाली, जो फिर उनके बाहुबली सांसद कहा जाता था शहाबुद्दीन को, मोहम्मद शहाबुद्दीन को, तो क्या आपको लगता है कि ओसामा साहब उन्हीं कदम चिन्हों पर चलेंगे? नहीं, देखिए, हमारे कहने का नज़रिया ये है कि जिस तरह उनका जो समाज में सेवा करने का, वैसी जो निगेटिविटी है लोगों के बीच में जो चल रही है कि दबंग इस टाइप का, वैसा नहीं। हम ये चाहते हैं कि उन्होंने समाज सुधारक, समाज में वैसे जैसे मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, लोगों गरीबों के लिए ये सारी चीज़ें भी तो किया है। हम सिर्फ निगेटिव तौर पे अगर सोचते हैं शहाबुद्दीन साहब के बारे में तो वैसा नहीं है। और इनके जो पुत्र हैं, इनके तो कोई भी एक तरह का कोई भी ऐसा भी निगेटिव छवि नहीं है और साफ़ सुथरे इंसान है। तो अगर वह आगे चल के उन्हें एक मौका दिया जाता है तो वह, उनके पिता की छवि बाहुबली सांसद के रूप में रही है, तो ओसामा साहब की भी वही छवि रहेगी या उस छवि को बदलने की कोशिश करेंगे वो? ओसामा साहब जो है एक यूथ आइकन के तौर पे हैं और उनकी जो छवि है वह समाज में एक नया बदलाव लाएगा और उस तरह की छवि नहीं, एक अलग ऐसा छवि बनाएंगे जिससे समाज में एक नया एक्टिविटी देखने को मिलेगा, जिससे लोगों को शिक्षा, फैसिलिटीज़ और जो गरीब लोग हैं, दुबले कुचले लोग हैं, उनको वो सारे हक मिलेगा। क्योंकि जो लालू प्रसाद यादव का जो समीकरण था MY समीकरण, यानी मुस्लिम यादव समीकरण, ये तो पुराना हो चुका है और धीरे धीरे ये ख़त्म होते जा रहा है। जैसे 2007 हुआ, आगे चल के जो हुआ तो MYD समीकरण हुआ, यानी मुस्लिम यादव और दलित समीकरण। तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो हमें तो सबको लेकर चलना है, क्योंकि सेकुलर, वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री। हम लोग एक स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं और लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं। तो लोकतांत्रिक देश में ये होता है कि सबको समानता का अधिकार मिले। तो ओसामा साहब का जो है सेकुलरिज्म और डेमोक्रेटिक कंट्री के हिसाब से सभी को समान और गरीब कुचले को विशेष अधिकार और उन्हें हक मिले, जिससे, चलिए देखिए, मेन बात है कि युवाओं में ओसामा साहब को लेकर के एक अलग ही जोश है और ओसामा साहब को यूथ आइकन बता रहे हैं लोग। और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? विपिन बिहारी मिश्रा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ओसामा साहब चुनाव लड़ सकते हैं क्या आने वाले दिनों में? भैया, आज के लोकतंत्र में जो एडल्ट हो गया है, जिसका उम्र 21 साल क्रॉस कर गया है, लोकतंत्र में हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अब तो उनकी अपनी मानसिकता है, अपना विचार है। ऐसे आजकल लोग बतला रहे हैं उनको यूथ आइकन के रूप में। उनका एक पोस्टर भी पटना में लगा हुआ है। तो हम कहेंगे चुनाव अगर लड़ते हैं तो वेलकम है, अच्छा है, स्वागत है।
चलिए, मतलब चुनाव अगर लड़ते हैं तो उसका समर्थन भी है, स्वागत भी है, और भी कई सारे लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आइए आप बताइए सर, जी, मेरा नाम मोहम्मद एजाज आलम होगा। क्या लगता है शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं ओसामा साहब, उनको चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? बिल्कुल लड़ना चाहिए। हमारे लिए भी तो कोई नेता होना चाहिए जाके हमारा बात संसद भवन में रखे और उठाए, आवाज़ लगाए। तो गरीबों यूथ आइकन बता रहे हैं सब उनको। जी, आइकॉन युवक का वो नहीं है, वो हम लोग का गरीबों का वो एक मुद्दा है, मसीहा है गरीबों का। उनके अबू जो थे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, वो गरीबों के लिए बहुत कुछ किए हैं। उनको देख के ही वो उसी नज़रिए पे ही चलेंगे। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, शहाबुद्दीन की जो छवि रही है वो बाहुबली सांसद की रही है, तो क्या उसी कदम चिन्हों पर चलेंगे या फिर उसको बदलने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल बदलने की कोशिश करेंगे। वो आगे चल के बदलने की ही कोशिश करेंगे, क्योंकि वो नए युग का है, नए युवा हैं वो। चलिए इनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है सर? राजू आलम। आपको क्या लगता है कि जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं ओसामा साहब, वो चुनाव लड़ सकते हैं क्या? जी, एकदम लड़ सकते हैं, उस लायक हैं। चुनाव लड़ सकते हैं, क्यों लड़ना चाहिए उनको चुनाव? युवा हैं, अच्छे आदमी हैं। शहाबुद्दीन के बेटे हैं इसलिए। जी, और भी हैं, आप बताइए। आप नहीं बोल सकते हैं, चलिए और भी काफ़ी सारे लोग हैं, आओ इन लोगों के पास भी। कोई बात नहीं, वो हो जाता है सर। आप बताइए, मेरा नाम मोहम्मद मुर्तज़ा है। क्या लगता है ओसामा साहब चुनाव लड़ सकते हैं? बिल्कुल लड़ सकते हैं। क्यों लड़ सकते हैं? इनका खासियत ये है कि वो जैसे आप ये बताया कि उनके पिताजी डॉन थे, ये कोई नहीं, डॉन नहीं, बाहुबली के रूप में उनकी थे, बाहुबली के रूप में छवि रही है, तो क्या उस छवि पे चलेंगे, उस छवि को बदलेंगे? उस छवि को निश्चित बदलेंगे जी। हाँ, वो बदलेंगे, छवि बदलेंगे, अपना घर बनाएंगे, अपने हिसाब से चलेंगे। और ये जो जैसे कि शहाबुद्दीन जी हुए, वो भी गरीबों को मसीहा थे, गरीबों को मानते थे, गरीबों को मसीहा थे। तो मेरा ख्याल से ये भी सही है कि ये अपने छवि पर चलेंगे। और आरजेडी से लड़े तो और बेहतर होगा, आरजेडी से लड़े तो और बेहतर होगा। लालू प्रसाद तो चलिए, ओसामा साहब को लेकर के जो लोगों की चर्चाएं हैं, लोगों के बीच में जो चर्चाएं हैं वो यही है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए और आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ना चाहिए। आप बाबा आप बताइए, चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं उनको? अब हमारे ना पढ़ल लिखल ना है, हम गाय ओसामा साहब जो शहाबुद्दीन के बेटा है, लालू के आदमी हो नहीं बतिया हुआ। ना ओसामा साहब जो है ना, शहाबुद्दीन के बेटे हैं, उनको चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, बताइए। शहाबुद्दीन साहब का उनका एक पोस्टर चल रहा है, यूथ आइकन बताया जा रहा है, युवाओं का चेहरा। हाँ लड़े, वो लड़े बढ़िया है। बढ़िया है, समर्थन रहेगा। हाँ तो जरूर रहेगा। तो चलिए, तो ओसामा साहब को लेकर के तमाम जो चर्चाएं हैं वो यही है, बहुत जी। समर्थन रहेगा ओसामा साहब को लेकर के जो तमाम चर्चाएं हैं वो यही है कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। काफ़ी लोग समर्थन में बोल रहे हैं कि शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं ओसामा साहब, उनको चुनाव लड़ना चाहिए, और लोग उनको यूथ आइकन भी बता रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।